हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ड्रीम्स क्लासेज। तो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने वाले कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक को, उस संस्कृत की पाठ्यपुस्तक का नाम है रुचिरा। और इस श्रृंखला में अपन पढ़ने वाले हैं प्रथम अध्याय को, यानी प्रथमा पाठ है, जिसका नाम है शब्द परिचय प्रथम। तो चलिए फ्रेंड्स, अपन लेसन को पढ़ते हैं। ऐसा है कह, ऐसे माने होता है यह, और कह माने होता है कौन। ऐसा है कह यानी कि यह कौन है। ऐसा है चस्का है। अब चस्के का मतलब होता है गिलास। तो ऐसा है चस्का है यानी यह गिलास है। किम ऐसा है बृहत। किम का मतलब यहाँ पर क्या होगा, और बृहत का मतलब होगा बड़ा। तो किम ऐसा है बृहत यानी कि क्या यह बड़ा है। न ऐसा है लघु। ने का मतलब होता है नहीं, और लघु का मतलब होता है छोटा। न ऐसा है लघु, नहीं यह छोटा है। सह कह, स यानी वह होता है, और कह यानी कौन होता है। सह कह यानी वह कौन है। सह शोचिका। शोचिका का मतलब होता है दर्जी। सह शोचिका वह दर्जी है। शोचिका किम करोति। अब किम का मतलब होता है क्या, और करोति का मतलब होता है कर रहा है या करता है। शोचिका किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है, या दर्जी क्या करता है। किम सह खेलती। किम का मतलब आपको पता ही है क्या होगा। सह का मतलब वह होगा। खेलती का मतलब खेल रहा है या खेलता है। किम सह खेलती, क्या वह खेल रहा है, या फिर क्या वह खेलता है। न स वस्त्रम सीव्यति। न यानी नहीं, स यानी वह, वस्त्रम यानी वस्त्र या कपड़ा, सीव्यत यानी सीलता है या फिर सील रहा है। न सह वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह वस्त्र सील रहा है, नहीं वह वस्त्र सीलता है, नहीं वह कपड़ा सीलता है, नहीं वह कपड़ा सील रहा है। एतो कौ, यह दोनों कौन हैं। एतो यानी ये दोनों, को यानी कौन, यह दोनों कौन हैं। एतो कौ, एतो सुनको सतः। एतो यानी ये दोनों, सुनको यानी दोनों, दो कुत्ते, दोनों कुत्ते, सते यानी हैं, ये दोनों कुत्ते हैं या ये दो कुत्ते हैं। किम एतो गर्जतः, क्या ये दोनों गर्ज रहे हैं। किम का मतलब क्या, एतो का मतलब ये दोनों, गर्जते यानी गर्ज रहे हैं। न एतो उच्च है भुक्तः। ने का मतलब नहीं, एतो का मतलब ये दोनों, ऊंचे का मतलब जोर से, भुगते का मतलब होता है कि भौंक रहे हैं या भौंकते हैं। नहीं, ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं, नहीं ये दोनों जोर से भौंकते हैं। त्वौ कौ, त्वौ का मतलब है वे दोनों, कौ का मतलब है कौन। त्वौ कौ का मतलब हो गया कि वे दोनों कौन हैं। त्वौ बलिवर्दो सतः। त्वौ यानी वे दोनों, बलिवर्दो यानी दो बेल हैं, दो बेल, सते यानी हैं। त्वौ बलिवर्दो सते यानी वे दोनों या वे दो बेल हैं। किम त्वौ धावतः। किम का मतलब क्या, त्वौ का मतलब वे दोनों, धावते का मतलब दौड़ रहे हैं या फिर दौड़ते हैं। किम त्वौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ते हैं, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। न त्वौ क्षेत्रम कृषति। न मतलब नहीं, त्वा मतलब वे दोनों, क्षेत्रम मतलब खेत को, करसते मतलब जोतते हैं या जोत रहे हैं। न त्वौ क्षेत्रम करसतः, नहीं वे दोनों या वे दोनों क्षेत्र को, खेत को जोत रहे हैं। एते के, एते यानी यह सब, के यानी क्या है या कौन है। एते संयुता संति। एते यानी यह सब, संयुता यानी बैग, थैले,
संति यानी है, ये सब थैले हैं, यह सब बैग हैं। किम एते हरित वर्णा, किम यानी क्या, एते यानी ये सब, हरित वर्णा का मतलब यह हरे रंग के हैं, क्या ये सब हरे रंग के हैं? नहीं। एते नील वर्णा संति, नहीं का मतलब नहीं, एते यानी ये सब, नील वर्णा यानी नीले रंग के, संति यानी है, नहीं ये नीले रंग के हैं। ते के, ते का मतलब है वे सब, के का मतलब है कौन है, ते के यानी वे सब कौन हैं। ते वृद्धा संति, ते यानी वे सब, वृद्धा यानी कि वृद्ध या बूढ़े, संति यानी है, ते वृद्धा संति, वे सब बूढ़े हैं, वे सब वृद्ध हैं। किम ते गायंती, किम यानी क्या, ते यानी वे सब, गायंती यानी गा रहे हैं या फिर गाते हैं। किम ते गायंती, क्या वे सब गा रहे हैं, क्या वे सब गाते हैं। नहीं ते हसंती, नहीं यानी नहीं, ते यानी वे सब, हसंती का मतलब हंस रहे हैं, नहीं वे हंस रहे हैं। तो ये आपके पाठ का हिंदी अनुवाद था। अब यहाँ पे कुछ पास और दूरी के लिए शब्दों को प्रयोग किया गया है। तो यहाँ जो ये पहला गिलास वाला जो कड़ी था, उसमें ज़रा ध्यान से देखना कि यहाँ पे ऐसे का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे एक वस्तु के लिए प्रयोग लिया जाता है और नज़दीक के लिए काम में लिया जाता है, क्योंकि गिलास यहाँ पर बिल्कुल नज़दीक है। अब यहाँ पे ये है ना, ये जो चित्र है वह दूर है, तो यहाँ पे से का प्रयोग लिया गया है। तो से का प्रयोग जो है वे दूर की वस्तु, एक वस्तु, से का प्रयोग भी एक वस्तु के लिए होता है, और यहाँ पे ये दर्जी के लिए हुआ था, और यहाँ ये दूर की वस्तुओं के लिए काम में लिया जाता है। अब यहाँ पे ये देखो चित्र बिल्कुल नज़दीक है, और इस चित्र में दो कुत्ते दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो एतो का प्रयोग है वह दो वस्तुओं के लिए होता है और नज़दीक के लिए होता है। अब यहाँ पे त्वो दिखाई दे रहा है। अब ये चित्र जो है वह बिल्कुल दूर है, तो त्वो का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए करते हैं। और यहाँ पर बेल की बात हो रही है और बेल की संख्या 2 है, तो यहाँ पर इस त्वो जो है वह द्विवचन के लिए दो की संख्याओं के लिए काम आता है। यहाँ ये चित्र बिल्कुल नज़दीक है, तो एते का प्रयोग जो है वह नज़दीक की वस्तु के लिए होता है, और यहाँ पर संख्या जो है इनकी 4 है, यानी बहुवचन के रूप में, तो एते का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है। और अब यहाँ जो चित्र है वह दूर है, तो ये ते का प्रयोग जो है वह दूर की वस्तु के लिए होता है, और यहाँ इनकी संख्या 3 है, यानी बहुवचन के रूप में है, तो ते का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है। धन्यवाद। तो इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में अपन देखेंगे लेसन नंबर 2 को, या इस लेसन की क्वेश्चन आंसर को। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको अगर लेसन समझ में आया तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को आप दोबारा से देखिए, हर शब्दों को समझिए, हर लाइन के अर्थ को देखिए, और हर प्रकार से इस पाठ को समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।